महाराष्ट्र में विधानसभा का सियासी रण, किसी को मिला पार्टी का टिकट तो किसी के बगावती सुर। पालघर सीट से नहीं मिला टिकट तो फूट फूट कर रोए श्रीनिवास वनिगा। वनिगा की पत्नी का छल का दर्द तो आंखों से उमड़ आए आंसू। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में अंतर कलह की भावना। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कहीं खुशी की लहर है तो कहीं गम का माहौल। कहीं दिवाली के दीप जल रहे हैं तो कहीं किसी का दिल जल रहा है। प्रामाणिकपणाचे हे फळ आम्हाला मिळतं। जी हाँ, सही सुना आपने। देश में एक तरफ दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां चल रही हैं। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले की, जहां पालघर सीट पर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना से चुनावी टिकट न मिलने पर वर्तमान विधायक श्रीनिवास वनिगा फफक कर रो पड़े। प्रामाणिकपणाचे हे फळ आम्हाला मिळतं। उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू बयां कर रहे हैं उनकी बदहाली की दास्तान। आज जेव्हा जेव्हा माझी चांगली संधी येते बदल निघा चांगलं काम केलं दरअसल एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने महायुति की तरफ से पालघर सीट पर राजेंद्र गावित की उम्मीदवारी घोषित कर दी है, जिससे पालघर विधानसभा क्षेत्र के शिंदे गुट के मौजूदा विधायक श्रीनिवास वनिगा खासे नाराज हैं। त्यावेळेस पण सांगितलं काय मला बहाणं दाखवून देऊन तू आहे मतदारसंघात तू निवडून नाही हे आहे आणि हे कारण देऊन मला त्यावेळेस पण आवडलं तुझा थांबला प्रामाणिकपणे प्रत्येक वेळेस गावी नाही। आज जेव्हा जेव्हा माझी चांगली संधी येते बदल निघा चांगलं काम केलं मीडिया से संवाद साधने के बाद से ही श्रीनिवास वनिगा लापता हो गए हैं, जिन्हें खोजने के लिए पुलिस की 5-5 टीमें लगाई गई हैं। श्रीनिवास वनिगा ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुमन भी रो पड़ी, ये कहकर कि एकनाथ शिंदे ने श्रीनिवास वनिगा को टिकट न देकर उनके साथ धोखा किया है। इसलिए अब उनके पति अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। उनके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आ रहा है। वनिगा हे त्यांचं पालघर विधानसभेमध्ये काम ते व्यवस्थित करत होते। फक्त ते प्रसिद्धी नव्हते करत, परंतु त्यांना असं वाटलेले की मला उमेदवारी मिळेल ह्या नात्याने ते तिकडे बांधणी करत होते आणि त्यांचं काम व्यवस्थित प्रामाणिक आणि एकनिष्ठ राहिले। ज्यावेळेस ते माझ्या मुलाचा वाढदिवस होता 20 तारखेला, तेव्हा ते तिकडे गेले। त्यांना सांगितलं आणि त्यांना शब्द पण दिलेला होता की तुम्हाला आम्ही परत हे घरी नाही बसवणार, तुम्हाला परत आम्ही तुमच्यासाठी आहोत असं, परंतु तो शब्द पाळला नाही आणि कालपासून ते जेवतच नाही, काय बोलत पण नाही, वेड्यासारखे बघतात, आत्महत्या करणार असंच बोलतात की माझं आयुष्य संपून गेलं। ज्या माणसाने मला देव मानत होते उद्धव साहेब, त्यांच्यासारखे नाव घेतात आणि सांगतात की माझं चुकी झालं, मी शिंदे साहेबांवर विश्वास ठेवला, त्यांनी मला शब्द दिलेला। 39 आमदारांना त्यांनी पुनर्वसन त्यांचं परत केलं आणि माझ्या मिस्टरांचं काय चुकलं। दरअसल श्रीनिवास वनिगा सोमवार की शाम से ही लापता हैं। उनसे किसी का भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि श्रीनिवास वनिगा उन विधायकों में से हैं जिन्होंने शिंदे के बागी होने के दौरान उनका साथ दिया था, लेकिन वफादारी का उन्हें ऐसा बड़ा इनाम मिल गया कि उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट ही नहीं दिया गया, जिसके बाद उनका रोते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना से नाराज होने के चलते वे बिना बताए ही घर से निकले, लेकिन अब तक घर लौट कर नहीं आ पाए, जिसके चलते उनके परिवार ने चिंता जाहिर की है। श्रीनिवास वनिगा की तलाश
पालघर से लेकर उसके आसपास के जिलों में हो रही है। यहां तक कि उनके दोनों फोन बंद आ रहे हैं। उनके आखिरी लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी लगातार तलाश की जा रही है। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने श्रीनिवास वनगा की पत्नी सुमन से भी बातचीत की। इस मामले में वनगा की पत्नी सुमन ने बताया कि श्रीनिवास वनगा से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वे डहाणू विधानसभा की सीट वनगा को देंगे, लेकिन वहां से भी वनगा को कोई उम्मीदवारी नहीं दी गई। उस समय यह सोचा गया था कि उन्हें पालघर से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन वहां भी उन्हें उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। वैसे शिंदे गुट की शिवसेना के श्रीनिवास वनगा ही एकमात्र ऐसे नेता नहीं हैं जिन्हें इस बार चुनावी टिकट नहीं दिया गया, बल्कि ऐसे कई और नेता हैं जिन्हें पार्टी से टिकट की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो बगावती सुर बुलंद हो गए। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रूठे हुए श्रीनिवास वनगा को मनाने में एकनाथ शिंदे गुट कितना कामयाब हो पाता है, और यदि नहीं तो फिर पालघर सीट पर चल रहे चुनावी रण संग्राम में विरोधियों को इससे कितना फायदा पहुंचेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। शिवशंकर तिवारी के साथ संजय मिश्रा, डीसी न्यूज इंडिया, पालघर।